नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान पारा सर आप सभी का एसआर नर्सिंग कोचिंग क्लासेस उदयपुर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज बफर सॉल्यूशन के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक जो बायोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है और अक्सर इसके बारे में एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ये वो बफर नहीं है जो कि हम लोग जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सब खाना खाने जा रहे हैं तो ये क्या वो बफर है। नहीं, ये बफर वो नहीं है, ये है आपका केमिकलों का बफर होता है। तो इस बफर के बारे में ये एक्चुअल में है क्या, इनके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है। एक सॉल्यूशन जो होता है वो आपका दो कंटेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर कम होती है और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी आपके सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होती है। इन दोनों से मिलकर ही आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए आज हमारा स्पेशल टॉपिक उसी पर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में बफर सॉल्यूशन होता क्या है। तो चलिए साहब, हम लोग लेते हैं टॉपिक बफर सॉल्यूशन। तो देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बफर सॉल्यूशन बताया गया है कि साहब अगर हम लोग कहते हैं कि साहब आपका पीएच है, पीएच वो स्केल होती है जो कि हमें बताती है कि साहब कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है। इसके दौरान ये बताया जाता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है तो अगर आप उसका पीएच चेंज करने जाओ, अगर आप उसका पीएच चेंज करने जाते हो, अगर आप उसका क्या करने जाते हो, पीएच चेंज करने जाते हो, तो उसका पीएच आपका चेंज नहीं होता है। किसी भी हालत में आपका बफर का पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। उसी सॉल्यूशन को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन के नाम से बोलते हैं। डीस या स्पेशली हम लोग बात करें कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप इसके अंदर आप एसिड मिला दीजिए, चाहे इसके अंदर आप जो है इसके अंदर बेस मिला दीजिए, चाहे आप एसिड मिलाइए चाहे बेस मिलाइए, किसी भी कंडीशन में आपका इसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पीएच चेंज नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे साहब कि आपका क्या है, बफर सॉल्यूशन है। तो पूरी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके दौरान आपका पीएच जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप उसमें एसिड मिलाइए चाहे आप उसमें बेस मिलाइए, किसी भी तरीके से आपका पीएच चेंज नहीं होता है। चलिए अब हम जो है स्पेशल बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन स्पेशली अगर हम लोग बात करें बफर की, तो बफर जो सॉल्यूशन होता है वो जनरली आपका 3 टाइप में देखा गया है। पहला आता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। सेकंड हमारे पास में जो आता है वो आता है साहब बेसिक बफर, बेसिडिक बफर या बेस बफर बोलिए आप, बेसिडिक बफर। और थर्ड हमारे पास में जो आता है वो आता है साहब न्यूट्रल बफर, न्यूट्रल बफर। ये 3 तरह के हम लोग देखने को मिलता है। तो फिर एसिडिक बफर हम लोग किसका बोलते हैं, तो एक ऐसा बफर जिसका पीएच जो है आपका 0 से 7 के बीच में होता है, जिसका पीएच आपका 0 से 7 के बीच में होता है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें बेसिडिक बफर की, तो जिसका पीएच जो है वो 7 से 14 के बीच में होता है, 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, वो आपका बेसिडिक बफर बनता है। और एक ऐसा पीएच जिसका पीएच जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए साहब, 7 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर के बारे में आपके ज्यादा कुछ है आता नहीं है, लेकिन स्पेशली इन दोनों के बारे में बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसिडिक बफर आपका होगा जिसका पीएच 0 से 7 के बीच में हो, वहीं बेसिडिक बफर होगा जहां आपका पीएच 7 से 14 के बीच में होना चाहिए। तो स्पेशली हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसिडिक बफर के बारे में, एसिडिक बफर के बारे में। तो देखिए भैया किस तरह से आपका एसिडिक बफर होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है इसके बारे में भी स्पेशल हम लोग बात करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, तो जरूरत पड़ती है वीक एसिड की। पहला किसकी जरूरत पड़ती है, वीक एसिड की। और दूसरा इसी वीक एसिड का क्या होना चाहिए, इट्स सॉल्ट। क्या होना चाहिए, इट्स सॉल्ट, यानी कि इसी से रिलेटेड जो बना होगा आपका वो सॉल्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में लाऊं तो यहां पर आपको मिलेगा एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH जो कि आपका किसका एग्जांपल है, वो है एसिटिक एसिड का एग्जांपल है। वही अगर हम लोग दूसरी तरफ जाएं तो इसका सोल्ट होना चाहिए, तो सोल्ट क्या बनेगा CH3COONA
जिसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो आपका वो क्या बनता है साहब, वो बनेगा आपका एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर जो होता है उसके अंदर अगर हम लोग बात करें, स्पेशल क्या होता है, वीक एसिड होता है और उसी का ही आपका सोल्ट होना चाहिए। तो उसको अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग जाते हैं तो एक एसिड और बेस के बारे में एक थ्योरी आती है जिसको बोला करते हैं ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के नाम से। तो एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में या स्ट्रॉन्ग आपके सोल्ट के बारे में आता है। स्ट्रॉन्ग सोल्ट जो है आपका उसके अंदर रहता है साहब, स्ट्रॉन्ग सोल्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सोल्ट से बना हुआ आपका उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यानी कि कोई एक वीक एसिड होगा और वीक एसिड का ही आपका क्या बना होना चाहिए साहब, वहां पर सोल्ट तैयार होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक बफर। एग्जैक्ट ऐसे कैसे ही आपका बनता है किसका, बेसिक बफर का, बेसिक बफर। तो बेसिक बफर क्या होगा, वही बात सेम टू सेम, यहां बनेगा वीक बेस और इसी का ही आपका सोल्ट होना चाहिए, इट्स सॉल्ट, और सोल्ट वो हम लोग काम में लेंगे। और इधर आ गया हमारे पास में वीक बेस। तो इसके अंदर वीक बेस में जाएं तो हमारे पास सिंपल सा एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और वही अगर हम लोग जाते हैं इसका सोल्ट बनाएं तो सोल्ट बनेगा साहब इसका NH4Cl, जो कि आपका एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा वही आपका क्या होगा, बेसिडिक बफर होगा। और इस बेसिडिक बफर में आया क्या, तो हम लोग कहेंगे साहब वीक बेस, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सोल्ट होता है साहब, स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सोल्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया यहां स्ट्रॉन्ग बेस का आपका इसमें सोल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का आपका इसमें सोल्ट होगा। तो ये चीज आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बफर किस तरह से चेंज नहीं होते हैं, पीएच क्यों चेंज नहीं होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन, किस तरह से रिएक्ट करता है बफर सॉल्यूशन। देखिए हम लोगों ने ले लिया कि इन दोनों से मिलकर हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन तैयार होता है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास में एक तो एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड है जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, वो आपका पार्शियल होगा, और पार्शियल होगा तो वहां पर वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। क्या अचीव करेगा भाई, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। और इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो इस तरह का आपके आयंस बनेंगे, एक बनेगा एसिटेट आयन और एक बनेगा आपका H+ आयन। एग्जैक्ट सिमिलर इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलाना है, तो वो मिलाना है CH3COO Na, और ये भी आपका वीक एसिड से बना हुआ है। तो यहां भी ये क्या करेगा, इस तरह से डिसोसिएट होगा, ये इस तरह से डिसोसिएट होगा, ठीक है सर। तो ये इस तरह से इन दोनों को मिलाने से ही आपका क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने इसके अंदर क्या किया है, बाहर से आपने क्या मिला दिया साहब, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आपने बाहर से क्या मिला दिया, एसिड। तो क्या इसका पीएच चेंज होगा, तो देखिए कैसे ये मेंटेन रखता है उस पीएच को, कैसे चेंज नहीं होने देता है। तो कहते हैं कि साहब जैसे आपका इसमें HCl मिलाएंगे तो ये HCl जो होगा वो अपने आप को डिसोशिएट करेगा, ये HCl अपने आप को डिसोशिएट करेगा और डिसोशिएट करके H+ और Cl- आयन बनाएगा। अब ऐसा होने पर क्या हुआ, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका पीएच चेंज होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही इसमें H+ आयन बनता है तो यहां मौजूद होते हैं आपके कौन से, एसीटेट आयन। जैसे आपके एसीटेट आयन मिलेंगे तो ये एसीटेट आयन के साथ में अपना कंबाइन हो जाएगा H+, और कंबाइन होकर ये वापस क्या बना देगा, CH3COOH, जो कि आपका एसिटिक एसिड है। फिर वापस डिसोसिएट होकर वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो बात ये हुई कि मैंने इसको इसके अंदर मिलाया और मिलाने पर क्या हुआ, इसने H+ आयन की सांद्रता को बढ़ा दिया। लेकिन जैसे हमारे पास एसीटेट आयन आया वो वापस H+ के साथ कंबाइन करके उससे बढ़ा हुआ पीएच वापस उसको थोड़ी देर के अंदर वापस क्या कर देता है,
वापस सेम टू सेम कर देता है। तो यानी कि इसका एक्शन इसके ऊपर होता ही नहीं है, उसका पीएच चेंज होता ही नहीं है, इसको वापस अपनी न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन में ले आता है। तो इस तरह से इसका एक्शन जो है वो देखने को मिलता है। एग्जैक्ट सिमिलर अगर हम लोग इस यहीं पर अगर दूसरी बात करते हैं NaOH की, सपोज कीजिए कि आपने NaOH इसके अंदर मिलाया, क्या मिलाया भाई NaOH, और NaOH क्या है आपका बेस। अब ये बेस होगा तो ये भी डिसोशिएट करेगा, और डिसोशिएट करेगा तो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन बनाएगा। अब जैसे आपका Na प्लस आयन और OH माइनस आयन बनाएगा, जैसे हम लोग इसके अंदर इसको डालेंगे तो डालने के बाद इसका क्या होगा, पीएच चेंज होगा, और पीएच चेंज होने से OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और जैसे आपका OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो हम लोग कहेंगे कि साहब आपका इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका पीएच जो है वो 7 से 14 के बीच में भाग रहा है। लेकिन हम लोग ये भूल गए कि इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है साहब, H प्लस आयन है, और ये H प्लस आयन क्या करेंगे, इस OH माइनस आयन से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में वापस बना देंगे H2O। तो इसका जो इफेक्ट होगा आपका OH माइनस आयन का, जो आपका पीएच बढ़ने वाला था लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वापस पीएच जो है वापस मेंटेन हो जाता है। तो किसी भी कंडीशन में आप लोग इस तरह से वर्क करते हो तो उसका पीएच, चाहे आप एसिड मिला के देखिए, चाहे उसमें आप बेस मिला के देखिए, उसका कभी भी पीएच चेंज नहीं होता है, और उसे ही हम लोग बोला करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने एसिड मिलाकर भी कोशिश की, लेकिन वहां पर एसिटेट आयन ने उसको दबा दिया। वही अगर हम लोगों ने बेस में मिलाकर देखा, वहां पर हमारे H प्लस आयन ने उसको दबा दिया। तो इस तरह से आपका बफर जो होता है वो उसका पीएच कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, चाहे उसमें आप एसिड मिला के देखिए, चाहे आप उसके अंदर बेस मिला के देखिए। तो ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर देखने को मिलती है किसके अंदर, आपका बेसिक बफर में भी ऐसे के ऐसे देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका बेसिक बफर किससे बनेगा। अभी मैंने आपको बताया वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए सर। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था NH4OH जो कि एक वीक है, और ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, अब एग्जैक्ट सिमिलर इसमें सोल्ट मिलाइए इसी का ही, तो NH4Cl माइनस आयन ये बनेगा, और यहां पर बन जाएगा NH4 प्लस आयन, और एक तरफ बनेगा Cl माइनस आयन। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया बफर, बेसिडिक बफर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप वापस, जैसे कि आपने मिला दिया एसिड, अगर आप इसमें एसिड मिलाओगे तो एसिड अपने आप को डिसोशिएट करके क्या बनाएगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन बनाएगा। अब ये H प्लस आयन फिर वापस रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, OH के साथ में, OH प्लस H कंबाइन करेंगे तो ये वापस आपका क्या बना देगा, न्यूट्रल, और इसका पीएच वापस मेंटेन हो जाएगा। एग्जैक्ट सिमिलर अगर आपने इसमें बेस मिलाया NaOH अगर आप इसके अंदर मिलाते हो तो ये आप बेस मिलाओगे और बेस अपने आप को डिसोशिएट करेगा तो Na प्लस आयन और OH माइनस आयन को जनरेट करेगा। जैसे आपका OH माइनस आयन बनेगा, ये OH माइनस आयन इस आप NaOH के साथ कंबाइन करेगा और इसका वापस जो है क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर वापस डिसोशिएट होकर नॉर्मल इसका पीएच कर देगा। तो किसी भी कंडीशन में आपका इसका पीएच चेंज नहीं होता, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिडिक बफर हो। बफर वही है जिसका पीएच चाहे एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ उसका कभी भी चेंज नहीं होता है। बस इतना सा ही आपका ये टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग स्लाइड के जरिए भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है, देखो इंट्रोडक्शन आपको बताया हुआ है, द पीएच ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन कैन बी इजिली altered by the addition of a acid and the base, acid or base, and the buffer solution defined as the solution which resist मतलब आपका उसका pH change नहीं होता है, to change in the pH the addition of small amount of the acid and the base। आप उसमें एसिड या बेस मिला के देखोगे तो उसका pH कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कि एक्चुअल में इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड होना चाहिए और उसका सोल्ट होना चाहिए। उसके अंदर एग्जाम्पल स्पेशल आते हैं एसिटिक एसिड और दूसरा आता है सोडियम एसीटेट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। एग्जैक्ट सिमिलर अगर आप बेस का बनाते हो तो वीक बेस आ गया और इसका क्या आ जाएगा साहब, इसका सोल्ट आ जाएगा। ये वीक ए आएगा, वीक बेस हो जाएगा, और इस तरह से एग्जाम्पल आएगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और साथ के साथ इसमें क्या होता है अमोनियम क्लोराइड हम लोग इसमें मिक्स करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर इसका भी रहेगा। ये सारी बातें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक्शन की बात करें, एक्शन मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा इसका एक्शन है। ये स्लाइड वगैरह जो है आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी
कुछ भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सारी की सारी बातें वैसे की वैसी है। हम लोगों ने एसिड लिया था, उसमें HCl मिला के भी देखा था, बेस मिला के भी देखा था, और सारी बातें आपकी कंप्लीट हुई थी। ठीक है, और लास्ट एक चीज और आती है, बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि कौन सा पीएच, कौन सा सॉल्यूशन है जो अपना पीएच ज्यादा समय तक मेंटेन रख सकता है। देखिए हम लोग ये बोलते जरूर है कि बफर अपना पीएच कभी भी चेंज नहीं करता है, लेकिन अगर उसकी सांद्रता, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा अगर आप एसिड या बेस की मिला देते हो तो कंफर्मली उसको चेंज करता है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि साहब इस दुनिया में आइडियल कोई होता ही नहीं। हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट के भगवान जो है आपके सचिन तेंदुलकर है, लेकिन क्या मुझे ये बताइए क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 पे आउट नहीं हुए ना साहब? तो सभी है ऐसे के आइडियल माना जाता है, लेकिन होता कोई भी नहीं है। तो पीएच चेंज होते हैं, लेकिन चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बताती है कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। बफर कैपेसिटी वो होता है जिससे उसका पीएच ज्यादा समय तक मेंटेन रहता है, और मेंटेन रखने के लिए जो भी आप मिलाओ उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो आपका सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो फिर उसका बफर कैपेसिटी हमेशा मेंटेन रहती है। यही चीज इसके अंदर दे रखी है। इसमें सारी बातें आप पढ़िए, लेकिन इसकी लास्ट लाइन, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एज वेल एज द एसिड। एसिड और सोल्ट की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहती है तो कंफर्मली आपका वो कैसा सॉल्यूशन तैयार होगा, वो बफरिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा दिखाएगा, उसका किसी भी कंडीशन में पीएच चेंज नहीं होगा। ये सारी बातें हैं और यही आज का हमारा टॉपिक है मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।